इतने लोग यहाँ, आपने तो कैला मैया के दर्शन किए होंगे, बस कैला मैया के तो साल में कई बार दर्शन कर लेते होंगे ना, पर भैया विंध्यवासिनी मैया के भी दर्शन करने चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है और महाराज माता देवकी के यहाँ 8वें के रूप में माँ विंध्यवासिनी का प्राकट्य हुआ है, जो अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। भगवान नारायण ने जब योग माया से कहा तुम जाओ देवकी की 8वीं बनकर के जन्म लो, तो महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया था, उसमें कहा था तुम कलयुग में खूब पूजी जाओगी महाराज विंध्यवासिनी के नाम से। गोकुल में बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामनः आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार हृदय वाले व्यक्तित्व वाले हैं। पुत्र का जब जन्म हुआ तो उनका हृदय जो था विलक्षण आनंद से महाराज भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर के सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन आदि करवाया और अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया है। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा कराई है। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र आदि आभूषण प्रदान किए हैं। गायें महाराज जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतनी सुंदर गायें दी हैं। बहुत सुंदर सजनों, किस प्रकार नंद बाबा पुत्र की खुशी में और आज बधाई दे रहे हैं, सब आनंद से बधाई ले रहे हैं। और जिसको भी पता चला है कि लाला हो गया है नंद बाबा के, वही महाराज दौड़ करके आ रहा है और बधाई देता हुआ उत्सव मनाता हुआ। और सखियां तो कह रही हैं लाला जन्म सुनियाई, जसोदा मैया दे दे बधाई। और महाराज सारी की सारी आ रही है, और जिसको पता नहीं है वो पूछ रही है बहन कहाँ जा रही हो, तो उसको वो बता रही आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई उत्सव हो रहा है। और इसी बीच में नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए हैं, क्योंकि कंस बड़ा राजा है ना, और नंद बाबा तो छोटे मोटे ही हैं। तो छोटा मोटा राजा जो होता था वो बड़े को कर देता था। तो नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गए हैं। और सजनों कंस को वार्षिक कर भी दिया है और लाला के आने की बधाई भी दी है। बधाई उत्सव भी महाराज उन्होंने मनाया है। तो कहा वो लाला हुआ है। तो सजनों कंस ने आशीर्वाद दे दिया कि बाबा हमारो आशीर्वाद है, बुढ़ापे में लाला भयो है, तुम्हारे लाला के सारे शत्रु अपने आप ही मर जावे। अब बाकू जे ना पतो कि सबसे बड़ा शत्रु तो तू ही है? देखो इसीलिए कहते हैं कि हमसे कोई शत्रुता रखे ना उसको भी प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और प्रेम करने वालों को कर पाओ नहीं कोई बात नहीं, पर दुश्मनी रखने वालों को पहले प्रणाम करो। क्यों? अगर गलती से भी निकल जाए कि तेरा भला हो तो भला हो गया,
ये नियम है, ध्यान रखिएगा। हमसे प्रेम करने वाला बोलता है भला हो तो नहीं होगा, वो कह दे कि बुरा हो तो हो जाएगा। और हमसे बैर रखने वाला चाहे कितना ही कहे कि बुरा हो तो बुरा नहीं होगा, पर गलती से भी मुंह से निकल जाए कि तेरा भला हो तो महाराज तुरंत भला हो जाएगा। अपने से कोई दुश्मनी रखे, अपने को तो दुश्मनी किसी से रखनी नहीं चाहिए, और कोई दूसरा अगर दुश्मनी रखे तो उसको भी हमसे बड़ा है तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा आशीर्वाद उसका हमें लग जाए। कंस ने महाराज आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद में नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, बधाई देते हुए नंद बाबा को अपना दुख भूल करके, कष्ट भूल करके बधाई दी है। और नंद बाबा क्या कर रहे हैं, नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं और कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः एका वसिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। वसुदेव जी भाई, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, अंत में एक छोटी सी कन्या हुई बची थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों को सुख दुख और जितना भी जो कुछ प्राप्त होता है वह भाग्य से ही प्राप्त होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। ये बड़ा प्यारा श्लोक है महाराज, 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31वां श्लोक। 31वें श्लोक में क्या कह रहे हैं नंद बाबा, नूनम ह्यदृष्टि निष्ठो मदृष्ट परमो जन अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समूयति। जीवन में भाग्य बड़ा प्रबल होता है, नियति भाग्य के अनुसार ही फल देती है महाराज। जो जान लेता है जीवन में सुख दुख का कारण भाग्य ही है, ये जो मान लेता है वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, रोता नहीं है। रोता कौन है, जो इस रहस्य को जानता नहीं है वो रोता है। और जिसने ये रहस्य जान लिया कि भैया ये तो सब भाग्य की बातें हैं, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो सजनों यही कहता है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, और किसको छोड़ू भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सजनों, ये बात नंद बाबा ने भी आज वसुदेव जी के सामने कही है। लाला तो गोकुल में है, वसुदेव जी मथुरा में है, पर नंद बाबा से क्या कह रहे हैं 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31वें श्लोक में वसुदेव जी कह रहे हैं, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्ट्या वयं च नेहस्तेयं पौतिथं सन्त्युपातश्च गोकुले। अरे भाई, तुमने राजा कंस का अगर वार्षिक कर दे दिया है, चुका दिया है, हम दोनों मिल भी चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ अधिक देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं तुम्हें यहाँ अधिक देर नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में कोई बड़ा उत्पात हो रहा है, बड़े उत्पात हो रहे हैं। और उत्पात क्या हो रहा है, वो पूतना पहुंच गई है महाराज, लाला को गोद में लेकर के जहर पिला रही है। अब उधर लाला के ऊपर आपत्ति आई, इधर वसुदेव जी को दिखाई दे गई। आप लोगों ने भी जिंदगी में अनुभव किया होगा, आपका बेटा कहीं बैठा है और उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ दुख आता है तो माँ का दिल घबराने लग जाता है। आज तो कोई न कोई बात है, आज तो कोई न कोई तो बात है, और आप फोन करके पूछोगे बेटा कैसे है, बेटी, तो पता चलता है कि कोई न कोई गड़बड़ हुई है। बस सजनों, ऐसे ही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वसुदेव जी को पता चल गया कि गोकुल में कुछ गड़बड़ हो रही है। पूतना
महाराज किस प्रकार अपने स्तनों पर जहर लगा करके गई है भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने तो उसको देखा भी नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है, मैं उसे देखता नहीं हूं। मुझे तो वही अच्छा लगता है जो अंदर और बाहर दोनों जगह एक जैसा होता है, पर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, मैं उसे नहीं देखता हूं। किस प्रकार महाराज पूतना जो थी वो ऊपर से तो बड़ी सुंदरी बन करके गई है और अंदर में कपट भरा हुआ है, इसीलिए भगवान ने उसे देखा नहीं है। और देख लेते अगर नजर पड़ जाती तो उसकी सारी सुंदरता गायब हो जाती महाराज, सारी माया गायब हो जाती, क्योंकि भगवान तो मायापति हैं। पूतना जैसे ही बालक को दूध पिलाने लगी तो जहर तो भोले बाबा को याद करके भोले बाबा को पिला दिया, और दूध भगवान ने पी लिया, उसके प्राणों को पीने लगे। तो महाराज वो चिल्लाई और कहने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरण। अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहने लगे, मासी ये पकड़ना और छोड़ना ये तो दुनिया वालों का काम है, मेरा काम है या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। और महाराज भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया और मां की गति प्रदान की है। वो पूतना जो बालकों को मारने वाली थी, राक्षसी थी, भगवान ने महाराज दूध का बहाना बना करके और उस पूतना को मां की गति प्रदान कर दी है। लेभे गति धात्री, मां की गति महाराज उसको प्रदान की है। अगर कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति से, इस 36वें श्लोक में कहते हैं 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किम नु रक्तास्तन मात्रो यथा। कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ में अगर भगवान का नाम ले, स्मरण करे, सेवा करे, तो भगवान उसके ऊपर कृपा कैसे नहीं करेंगे। जब पूतना जैसी राक्षसी के ऊपर भगवान ने कृपा की है, धीरे धीरे हमारा समय बीतने लगा, भगवान घुटने घुटने चले गए हैं, चलने लगे हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए हैं। गोपियां भगवान की सुंदर छवि देख करके निहाल हो रही हैं। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई हैं और यशोदा माता को सुना सुना करके कन्हैया के शिकायत को कर रही है। क्यों? क्योंकि ये गोपियां वो हैं जिनके यहाँ भगवान आए नहीं हैं। देखो, भगवान माखन चुराने के लिए जाते थे, जिस गोपी के यहाँ चले जाते थे दर्शन हो जाते थे, वो तो बड़ी प्रसन्न हो जाती थी, और जिस गोपी के यहाँ भगवान नहीं आते थे अब वो दर्शन कैसे करे। तो महाराज वो दर्शन के लिए शिकायत का बहाना लेकर के माँ यशोदा की यहाँ आती थी, और महाराज शिकायत का बहाना लेकर के दर्शन करती थी। भगवान ने माखन चुराया, इसका मतलब क्या है? बोले भगवान उन भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं जिनका हृदय माखन की तरह कोमल होता है। उनका हृदय माखन की तरह महाराज जो बड़ा पवित्र होता है, उन हृदय रूपी माखन की भगवान चोरी कर लेते हैं। बाकी सजनों, चोरी का मतलब होता है जिस काम को करते हुए कोई देखे नहीं, पर भगवान जब माखन चुराते थे गोपियां खड़ी खड़ी देखती थी, और जैसे ही महाराज भगवान माखन चुरा लेते थे, चुराने के बाद में भाग नहीं जाए इसलिए गोपियां भगवान को पकड़ लेती थी, और पकड़ने के बाद में किस प्रकार भगवान के साथ में आपस में वार्तालाप करती और लड़ती। तने माखन काय को चुरायो, तने काय को चोरी करी। तो महाराज भगवान और गोपिकाओं की आपस की बहस होती। क्यों होती? गोपिकाएं कहती है, बहन जितनी देर ये बहस चलती रहेगी ना उतनी देर दर्शन होते रहेंगे, और जब बहस बंद रह जाएगी तो दर्शन भी बंद रह जाएंगे। इसलिए गोपिकाएं जो थी ना वो भगवान को पकड़ करके बहस करती थी। बाकी सजनों, भगवान के लिए तो गोपिकाएं अलग से माखन रखती थी महाराज, भगवान के लिए अलग से माखन रखती थी। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकः कृष्णो मृदम भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया ने माटी खाई है,
और गोप वालों ने जाकर के शिकायत लगाई है। सारे के सारे गोपाल मैया से जाके बोले, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने पूछी, क्यों रे लाला तने माटी खाई? कस्मान मृद मदान तात्मन भवान बक्षितवान रहा। बेटा तूने माटी खाई? कन्हैया बोले, मैंने माटी नहीं खाई। ना हम बक्षितवाम सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई। जिस सबरे झूठ बोल रहे हैं और तो विश्वास ना है तो ऐसा कर मेरे मुंह में देख ले। और भैया जैसे मुंह देखो तो पूरा ब्रह्मांड को दर्शन करवा दिया भगवान ने। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात समझ में नहीं आई क्या? सारी दुनिया जिससे डरती है वो माँ यशोदा से डर रहा है, क्योंकि भगवान ने जब माटी खाई तो माँ यशोदा ने सांटी उठाई और कान पकड़ के बोली, क्यों लाला तने माटी खाई? तो भगवान डर रहे हैं। जैसे डरता नहीं बच्चे, आंखें कैसी होती है डर के मारे, ऐसे भगवान डर रहे हैं। तो परीक्षित ने कहा, महाराज सारी दुनिया जिससे डरती है, काल भी जिससे डरता है, वो भगवान माँ यशोदा से डर रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया है नंद बाबा और माँ यशोदा ने कि सारी दुनिया का पेट भरने वाला परमात्मा माँ यशोदा के दूध से पेट भर रहा है? प्रश्न कर दिया। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 46वें श्लोक में परीक्षित कहते हैं, भगवान नंद है किंकरोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदय यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम हरि। अरे माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि माँ यशोदा के स्तन का पान, दूध का पान भगवान कर रहे हैं? और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? कोई तो पुण्य किया ही होगा, क्योंकि बिना पुण्य के तो ये सौभाग्य मिल नहीं सकता। कौन सा पुण्य किया? तो बहुत प्यारा उत्तर दिया है 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 48वें श्लोक में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणः तमुवाच। हे परीक्षित, ये जो नंद बाबा है ना, ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे, और जो माँ जसोदा है ना, ये उनकी धरा नाम की पत्नी थी। और दोनों ने महाराज भगवान की आराधना की है, तपस्या की है, साधना की है। और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगा कि आप हमें बाल रूप का सुख दीजिए, बालक बनकर के आइए। और यही कारण था कि भगवान आज बालक बनकर के आए हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, आज वो पूरा किया है। बहुत सुंदर सजनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन माँ यशोदा सब दास दासियों को काम में लगा करके अपने लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से दही मंथन कर रही है। महाराज अपने हाथों से दही मत करके मक्खन निकाल करके खिलाना चाहती है। कन्हैया हमेशा लेट उठते हैं, आज कन्हैया जल्दी उठ करके आ गए और जिद करने लगे महाराज मैया से कि मैं तो माखन खाऊं, मुझे भूख लगी है। मैया बोली, लाला मैं ताजा निकाल रही हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। पर जिद कर ली महाराज। मैया दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया एक बात बता, तेरे को दूध प्यारा लगता है या पूत प्यारा लगता है? मैया बोली, लाला अगर पुत्र है तो दूध की कीमत नहीं, दूध की का कीमत है, कछु कीमत ना है। कन्हैया ने मन में सोची, भैया मैं देखूं तो सही, क्योंकि दुनिया वाले भी ऐसे ही करें कि मंदिर में जाके तो तुम बिन और न दूजा, और जैसे ही मंदिर से बाहर आए सो दुनिया प्यारी लगे हुए लग जाए। तो भगवान ने क्या किया, जो पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पर चढ़ा हुआ था वो उफनने लगा
और जैसे ही दूध उफनने लगा तो मैया ने लाला को झट से नीचे सुलाया और दौड़ पड़ी दूध बचाने के लिए। और जैसे ही मैया दूध बचाने के लिए दौड़ी तो कन्हैया ने कह दी भैया देख लो कर दी ना दुनिया वाली बात, अभी तो कह रही कि पूत प्यारो लगे और अब मैया को दूध प्यारो लग गयो। अब भैया भगवान को गुस्सा आई सो हंडिया वंडिया सब फोड़ दी और मैया ने लाला को उखलते बांध दियो। दारी के तैने आज बड़ो बड़ो नुकसान कर दियो तैने। नंद बाबा मन में विचार करने लगे इस गोकुल पर बड़ी महाराज आपत्ति विपत्ति आ रही है, अब गोकुल में नहीं रहेंगे कहाँ रहेंगे। तो वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुदम पुण्यादि तृणवीरुदम। अब कहाँ रहेंगे? बोले अब वृंदावन में रहेंगे। क्यों? वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाँव सो गाँव और बंसी वट सोवट नहीं श्री राधे नाम सोना। बोलो राधा रानी सरकार की जय। सारे के सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर महाराज आए हैं। सजनों बहुत सुंदर वृंदावन की महिमा है। सारे के सारे ब्रजवासी श्रीधाम वृंदावन की ओर जाते हैं और भगवान वहां सबसे पहले गौ पूजन करते हैं गोपाष्टमी के दिन, और फिर सबसे पहले बछड़े चराने के लिए जाते हैं। भगवान जंगल में बछड़े चराने के लिए जब गए तो एक अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर बनकर के आया। महाराज अपना मुंह फैला करके ऐसे खड़ा हो गया। सारे के सारे जो कन्हैया के साथ वाले लाला थे, छोरा थे, वो महाराज उसके मुंह में जाने लगे। और जब मुंह में जाने लगे तो सजनों जब अघासुर के मुंह में जाने लगे तो कन्हैया पीछे से आवाज लगा रहे हैं, अरे लाला मत जा, जे अघासुर है मत जाओ। पर एक छोरा ना मानो और सबरे के सबरे महाराज बा अघासुर के मुंह में चले गए। सबरे के सबरे। ये कथा क्या संकेत दे रही है? बोले देखो अघ माने होता है पाप, और ये गोपवाल कौन है? बोले जीवात्मा हम और आप। ये जीवात्मा जो है ना पाप के मुंह में जाता है, भगवान आवाज लगाते हैं, अरे पाप है मत जाओ मत जाओ। लेकिन महाराज ये मानता ही नहीं है, पाप के मुंह में चला जाता है। अच्छा पाप के मुंह में तो ग्वाले भी गए, हम भी जाते हैं। अंतर क्या है? ग्वालों को कन्हैया पर भरोसा है, हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। छोरा बोला, एक छोरा बोला, बोले लाला मोकू तो कछु गड़बड़ दिख है भैया, हम अंदर जा तो रहे हैं, कोई राक्षस भयो तो। बोले काय को चिंता कर रहे है, कन्हैया बैठो तो है हमारे ताई, लाला अपने आप सब कछु ठीक कर देगो, कछु चिंता करने की जरूरत ना है। आपको हमको भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर, और भरोसा न होने के कारण सजनों सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। देखो पाप के मुंह में गए, और जब पाप के मुंह में गए सजनों गोपवाल, तो पीछे से कन्हैया ने प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही अघासुर ने अपना मुंह बंद किया और भगवान ने अपना रूप बढ़ाया है और उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलो अघासुर निहंता भगवान की जय। जयकार ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा, और ब्रह्मा जी के पास जयकार पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने सोचा पापी का उद्धार तो सुना था, लेकिन पाप का ही उद्धार हो गया, ये कैसे संभव है कि पाप का ही उद्धार हो गया? ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए आए, ज्ञान के देवता है ना, बुद्धि महाराज ज्यादा चलती है। आकर के देखा भगवान ब्रजवासियों के साथ में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अरे ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता, झूठा खा रहा है, परीक्षा लूंगा। बछड़ों को चुरा करके ले गए, बछड़ों को चुरा लिया। भगवान पंक्ति बना करके बैठे थे, लाला कहवे लगे छोरा सबरे, अरे कन्हैया बछड़े दूर चले गए, ऐसो लगे दिख ना रहे।
कन्हैया तो समझ गए थे कि ब्रह्मा जी लेकर के चले गए, तो कन्हैया ने कहा लाला तुम सब यहीं बैठो, मैं देख करके आ रहा हूं। भगवान ने सोचा जब परीक्षा देनी है तो पूरी दो ना। अब जे उठ करके जाएंगे एक दाएं एक बाएं, ब्रह्मा जी किस किस को वहां से पकड़ेंगे, यहां से सबको एक साथ ही पकड़वा दो। भगवान ने जानबूझ करके अकेले उठ करके गए और पीछे से ब्रह्मा जी उन बालकों को भी चुरा करके ले गए। बालक भी चोरी हो गए, बछड़े भी चोरी हो गए। पर सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, परीक्षित भगवान स्वयं ही गोप ग्वाल बन गए, भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए। यावद वत्स वत्स काल्प कवपुर यावद करांग्रियादिकम यावद यष्टि विशान वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम। परीक्षित वे बालक और बछड़े जितनी संख्या में थे, न तो ज्यादा न कम, भगवान उतने ही बने। और जितने छोटे उनके शरीर थे, जितने बड़े उनके शरीर थे, किसी का हाथ टेढ़ा था तो टेढ़ा बनाया, किसी की उंगली टेढ़ी थी तो टेढ़ी बनाई। ये देखो पूरी एकदम नकल पूरी भगवान ने बनाई है। और जैसे उनके पास में कोई छड़ियां थी, सिंगी थी, बांसुरी थी, किसी की टूटी हुई बांसुरी थी, टूटी हुई छड़ी थी, वैसी की वैसी भगवान ने बनाई महाराज। तुरंत आंखें बंद करके खोलते हैं तो क्या देखा, सब गोप ग्वाल बछड़ों में भगवान बंसी बजाते हुए प्रकट हो गए। तो ये क्या देख रहा हूं, पुनः आंखों को बंद करके आंखें खोली, सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वरजे सर्व स्वरूपो सर्व स्वरूपो। सब गोप ग्वाल बछड़ों में भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। अब तो ब्रह्मा जी घबराए कि मैंने अपने बाप से बैर मोल ले लिया, अब क्या करूं। जो ज्यादा ज्ञानी बनता है ना उसकी यही हालत होती है भैया, इसलिए ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। भक्त बनकर के रहना जीना बड़ा महाराज आनंदमय है, और ज्ञानी बनकर के बड़ा कठिन रास्ते पे चलना है। सजनों, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के पहले श्लोक से लेके 40वें श्लोक तक ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। पहला श्लोक 14वें अध्याय का, नो मिड्यते प्रवपुसे तनिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये विदुपते पशुपांग जाय। पशुओं का पालन करने वाले कौन? नंद बाबा। और उनका जाया हुआ कौन? नंद का लाला। तो कहा, हे नंद के लाला, ये ब्रह्मा आपको हाथ जोड़ करके और आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु स्तुति करने योग्य अगर कोई है तो वो आप ही हैं, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। इसलिए ये ब्रह्मा आपके चरणों में हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए और आपकी स्तुति कर रहे हैं। फिर बोले, प्रभु आपकी दयालुता कैसी है, ये देखो। आपने मोर पंख को धारण कर रखा है, घुंघची की माला धारण कर रखी है। ये घुंघचियों की कोई माला कोई कीमती है? वेंत आपने हाथ में ले रखी है, श्रृंगी आपने हाथ में ले रखी है। प्रभु, इनसे आपकी शोभा नहीं है, इनसे आपकी शोभा नहीं है, बल्कि आपके कारण इनकी शोभा है। दो भाव है इसके पीछे। एक तो यह कि इन आपके कारण इनकी शोभा है, दूसरा भाव बोले, प्रभु आप कैसे दयालु हैं कि इन घुंघची की बेंत की कोई कीमत नहीं है, फिर भी आपने इनको कितना सम्मान दे रखा है। मानो ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं, प्रभु जब आप इतने दयालु हैं तो इस ब्रह्मा की ओर भी दया की दृष्टि से देखिए आप। हे भगवान, आपकी महिमा क्या गाएं। फिर अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में क्या कहा, ठाकुर कोई आपको ज्ञान से अगर प्राप्त करना चाहे तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है।
तीसरे श्लोक में क्या कहा? ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीयवार्ता। हे ठाकुर, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं और महाराज ज्ञान के माध्यम से आपको प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा कठिन है। और ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके जो केवल सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, आप के प्रेमी जनों की जो गाई हुई गाथा का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, हे भगवान, ऐसे लोग शीघ्र ही आपको प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी ज्ञान में मंत्र पढ़ते पढ़ते मर जाता है। और आप देखो भक्तमाल को उठा करके देखिए, 80% भक्त गृहस्थी हैं। गृहस्थियों को भगवान जल्दी मिल गए, धन्ना भगत है। संतों की सेवा करते थे, काम करने के बाद हाथ धो के थोड़ी देर भगवान का नाम लेते थे और भगवान मिल गए। मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, रैदास है, सदन कसाई मांस का काम करते थे। अपना कर्म था मांस तो बेचने का, लेकिन भगवान का स्मरण। तो भक्ति सजनों भगवान को प्राप्त करने में सबसे सर्वोपरि साधन है। अगले श्लोक में क्या कहा? ये 8वां श्लोक भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान, अगर कोई व्यक्ति जीते जी मुक्ति प्राप्त करना चाहे तो क्या करे? मरने के बाद में किसने देखा मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन जीते जी अगर मुक्ति प्राप्त करना हो तो इस श्लोक में बताया, तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। हे भगवान, अगर कोई जीते जी मुक्ति प्राप्त करना चाहता है ना, तो सबसे पहली शर्त क्या है? बोले प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, दोनों में ही प्रसन्न रहना सीखो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, इन ब्रजवासियों की मां यशोदा की मैं क्या प्रशंसा करूं जिन्होंने वो सौभाग्य पाया है। क्या? अहोति धन्या व्रज गौरमन्या स्तन्यामृतं पीतमतीवते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तियेद्यापि न चालमध्वरः। हे मेरे स्वामी, जो सारी दुनिया का पेट भरने वाला है, उसका पेट मां जसोदा भर रही है? जो परिपूर्ण है, जो सारे संसार को देने वाला है, वो भूख के लिए मां यशोदा की तरफ देख रहा है कि मेरा पेट भरे। और मां जसोदा, लाला दूध पी रहा है, मां स्तन को छुड़वा रही है, दूध ज्यादा नहीं हो जाए। हाँ, मैया सोच रही है बहुत देर से छोरा दूध पी रो है, कहीं ज्यादा है गए हो तो छुड़वा रही है। अब बताओ, और लाला ऐसो जैसे कोई साधारण बच्चा भूख के मारे मैया को स्तन ना छोड़े, ऐसे जबरदस्ती पीवे जा रहे हैं। क्या सुंदर लीला है महाराज भगवान की। ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर के उनका भी आपने स्तनपान कर लिया महाराज। क्योंकि जब ब्रह्मा जी गोप ग्वाल चुरा के ले गए, बछड़े चुरा करके ले गए, तो कौन बने? भगवान बने। तो जो ग्वालिनियां दूध पिलाती थी, अच्छा हुआ क्या सुनो, जब भगवान गोप ग्वाल बछड़े बन गए ना, तो जिनके छोटे बच्चे थे ना, उनको दूध नहीं पिलाया उन्होंने, और जो बड़े बड़े बने हुए थे ना, उन सबको दूध पिला रही हैं। और गायें भी छोटे बच्चों को बाद में, पहले बड़ों को पिला रही है। पूरे ब्रज में महाराज आश्चर्य हो गया। दाऊ जी बड़े विचार करने लग गए, क्योंकि उस दिन दाऊ जी आए नहीं थे। दाऊ जी ने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है? अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों किया जानते हो? जब भगवान माँ यशोदा का स्तनपान करते थे ना, तो जो गायें थी ना, देखती थी ना, तो मन में सोचती थी, हे भगवान, कभी हमारा भी सौभाग्य ऐसा आएगा।
गोपिकाएं जब माँ यशोदा को दूध पिलाते हुए देखती थी ना, तो मन में विचार करती थी, ठाकुर क्या कभी हमको भी ऐसा मौका मिलेगा। आज ब्रह्मा जी जब गोपवाल बछड़े चुरा करके ले गए, भगवान स्वयं ही गोपवाल बछड़े बने हैं, तो आज सब भक्तों को भगवान ने वो सौभाग्य दे दिया है। क्योंकि संकल्प तो भक्त करता है और पूरा कौन करता है? भगवान करते हैं पूरा। आज भगवान ने वो सारा संकल्प पूरा कर दिया है। हे भगवान, वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं, वही सबसे ज्यादा परम भाग्यशाली हैं, जिनके लिए आप बछड़े भी बन गए, जिनके लिए आप ग्वाले भी बन गए। आहा, और अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजो के श्याम। आहा, मैं क्या भाग्य की सराहना करूं नंद बाबा और मां यशोदा की। इस प्रकार सजनों यहाँ 40 श्लोकों में स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। फिर मन में सोचा, बड़े बड़े परमात्मा बड़े हैं, ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। तो 41वें श्लोक में, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 41वें श्लोक में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित फटाफट परिक्रमा की है। इत्य विष्णु ये भूमानम त्रिप्रक्रम्य पादयो। फटाफट महाराज प्रणाम किया, परिक्रमा की, और परिक्रमा करके तुरंत वहां से महाराज गए। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है और 3 परिक्रमा, जबकि भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है, लेकिन यहाँ लिखा है त्रिप्रक्रम्य पादयो, 3 परिक्रमा की है महाराज, जबकि भगवान नारायण की 4 करनी चाहिए। 3 ही क्यों की? अब महाराज वो जल्दी जल्दी में घबरा करके भूल गए कि 3 की, 2 की, 1 की। अब घबराहट में ऐसा ही होता है महाराज। हाँ, और फटाफट महाराज परिक्रमा कर करा करके वहां से गए हैं। और जाने के बाद में किस प्रकार महाराज भगवान इस कथा के माध्यम से एक शिक्षा और देते हैं। आप जरा विचार करिएगा, ब्रह्मा जी ने केवल गोपवाल बछड़ों को चुराया है, मारने की कोशिश नहीं की है, और 40 श्लोकों में स्तुति की है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक। लेकिन सजनों, 40 श्लोकों में स्तुति करने के बाद भी भगवान 4 शब्द नहीं बोले हैं ब्रह्मा जी को, 4 शब्द। और इंद्र जिसने ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की, डुबाने की कोशिश की, और 10वीं के दिन आता है, 10 श्लोकों में स्तुति करता है और भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। विचार करिए, कारण क्या रहा? ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। पहली बात तो ये कि ब्रह्मा का पद बड़ा है, और घर में जिसका जितना बड़ा पद है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। ध्यान रखिए, खाली सांस बन गई बड़ी होगी ऐसा थोड़ी बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तपात। छोटे गलती करे ना तो क्षमा योग्य होती है, बड़े जब गलती करते तो जल्दी से क्षमा नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मा जी का पद बड़ा है और इंद्र का पद छोटा है। भगवान कहते हैं कि बड़े पद पे रहने वाले ही गलती करेंगे तो फिर छोटों का क्या होगा। दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने गोपवाल बछड़ों को चुरा करके 1 साल तक भगवान से अलग कर दिया। 1 साल तक, 1 साल बाद में वापस आए हैं। इस लीला में 1 साल बीत गया। इस कथा में 1 साल बाद में जाकर के ब्रजवासियों ने घर पे सूचना दी है कि भगवान ने अगासुर को मार दिया। 1 साल बाद तो भक्त भगवान से 1 वर्ष अलग रहे। और इंद्र ने जब पानी बरसाया तो महाराज 7 रात्रि 7 दिन तक भक्त और भगवान को एक साथ में कर दिया। जो गोपियां हमेशा भगवान जब गाय चराने जाते थे और हमेशा देख करके ये कहती थी, प्रभु आपसे हम बातें जी भर के कब करेंगी, कब आपको जी भर के देखेंगे। क्यों? शाम को आते हो अपनी मैया के पास चले जाते हो, सुबह गैया चराने चले जाते हो, देख ही नहीं सकी हम आपको। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सुना दो
लिखी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात, बात की, बड़ी आरज़ू जो थी मुलाकात की। जो ब्रजवासी गोपियां हमेशा भगवान को देख करके ये कहा करती थी, प्रभु आपको जी भर के कब देखेंगी। आज भगवान को जी भर के देखने का सौभाग्य मिला और सब गोपियों ने एक ही दुआएं दी, हे इंद्र भला हो तेरा, भले ही तूने पानी बरसाया, हमारे जीवन में ये दिन लाया, तेरा खूब भला हो, खूब भला हो। इतनी दुआएं मिल गई सब भक्तों की कि सजनों भगवान की 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति की है और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं की है। धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, गधा बन करके रहता था ताड़ वन में, न तो फल खाता था और न खाने देता था। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, खुद भी नहीं खा सकते और किसी को खिला भी नहीं सकते, बल सांप बन करके बैठे हैं, खा ही नहीं सकते, खिला भी नहीं सकते। सारे ब्रजवासी लड़के जाके बोले, लाला बड़े परेशान हैं, जे दारी को जे गधा बन करके पड़ो रहे, जे कछु खानी ना देवे ताड़ बन के फल। दाऊ जी गए और दाऊ जी ने जाकर के गधा की दोनों टांग पकड़ ली, वो दुलत्ती मारवे लगो तो टांग पकड़ ली और दियो धोबी पछाड़ सुबह गधा को कल्याण कर दियो। बोलो धेनुकासुर निहंता भगवान। अब सजनों दाऊ जी ने फल का उद्धार कर दिया है, जल का उद्धार भगवान श्री कृष्ण करना चाहते हैं, पर मन में विचार किया अगर दाऊ जी साथ में रहेंगे तो कालिया के परिवार के हैं ना, जे शेष जी हैं वो कालिया हैं, तो वो कालिया भी फनवारो है, जे 1000 सहस्त्र फनवारे हैं वो 100 फनवारो है, तो कालिया को पक्ष लेंगे जी। तो कहा करें कछु ऐसो उपाय करें कि जी यहीं रह जावे, आज संग ना जावे। देखो दाऊ जी हमेशा साथ आते थे, लेकिन आज जिस दिन भगवान ने कालिया मर्दन लीला की है ना, उस दिन दाऊ जी को घर में छोड़ के आए हैं। दाऊ जी का जन्मदिन था तो कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा आप ऐसो करो, जन्मदिन घर में ही मनाओ, आप जन्मदिन है आपको आज, आप यहीं रहो। दाऊ ने कही, नारे लाला हमारो जन्मदिन तो यहाँ भी मनेगो और वन में भी मनेगो भैया, दोनों जगह मनाएंगे हमारा जन्मदिन। तो अब भैया जे दाव तो फैल है गो। कन्हैया बैठे बैठे भोजन सब कर रहे, छोरा भी बैठे, मनसुखा तनसुखा भी भोजन कर रहे मैया के यहाँ, दाऊ दादा भी कर रहे, कन्हैया भी कर रहे। अब भोजन करते करते कन्हैया ने कहा, मैया तो को पतो है कल दाऊ दादा ने कहा कियो। अब दाऊ दादा जी तो एकदम फूल करके बैठे कि सब मेरी प्रशंसा करेंगे, मैंने राक्षस मारो है कल, सबन को फल खिलाए हैं, ऐसे बैठे। पर कन्हैया बोले, मैया कल तेरे दाऊ ने एक गधा मार दियो वन में। ये लो दाऊ जी नाराज है गए, अरे वो लाला तू कहा कह रहे है, मैंने बहुत बड़ा राक्षस मारो, वो गधा हो। कन्हैया बोले, मैया तेरी सौगंध तो विश्वास ना है तो जा मनसुखा तनसुखा ते पूछ ले। मैया बोली, क्यों रे मनसुखा जी कहा कह रहे हो कन्हैया। अब चोर चोर मोसेरे भाई, सवरे तो कन्हैया की चेला है जी, दाऊ जी बेचारे अकेले हैं कि सब चेला कन्हैया की हैं। सो मनसुखा तनसुखा बोलो, मैया ब्राह्मण को बेटा हूं, भोजन की थाली के समय तो झूठ बोली ना सकूं, भोजन की थाली सामने रखी है। मैया सच कह रहा हूं, दाऊ जी ने ना छोटा मोटा ना बहुत मोटो गधा मारो कल। अब तो दाऊ जी नाराज है कि दारी के एक तो तुमको फल खवाए, ऊपर हमारी हंसी उड़ा रहे हो गधा गधा बोल करके, हम ना जाएंगे तुम्हारे साथ में। सो कन्हैया प्रसन्न है कि दाऊ दादा हम तो जी सोच रहे हैं तुम जाओ ना है। आज दाऊ जी ना गए महाराज, और कन्हैया ने श्रीदामा आदि को साथ में लिया, गेंद का खेल बनाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कालिंद्याम कालियास्यासि दृढ़ कश्चिद विषाग्निना श्रप्यमाणा पया यस्मिन्
पतन्त्युपरिगा खगाः। हे परीक्षित, वो जो पूरी यमुना थी ना, वो जहरीली नहीं थी। भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये बात बताई है सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूरी यमुना जो थी ना, वो जहरीली नहीं थी, उसका तो लोग पानी पीते थे। फिर बोले यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, जिसको बोलते थे काली हृद, ठहरा हुआ पानी जमुना के किनारे साइड में एक कुंड था गहरा। वो जो कुंड था ना, उसी में महाराज कालिया रहता था। और कालिया के जहर से कुंड का जो पानी था ना, वो खोलने लग जाता था महाराज जहर के मारे। और कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके जाता था ना, वो महाराज उसमें गिर जाता था। पतंतु परिगा खगाः, उसमें पक्षी उड़ता हुआ गिर जाता था। इतना जहरीला महाराज ऊपर धुआं निकलता था उसका। गायें पानी पीती थी तो मर जाती थी। इस प्रकार महाराज भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा, आज ब्रजवासियों को इस कालिया नाग से छुटकारा दिला देना ही चाहिए। और गेंद का बहाना बनाया, एक टोरा लगाया, गेंद सीधी काली हृदय में गई, उसी कुंड में गई। अब श्रीदामा की गेंद बाके हृदय में बैठ करके कन्हैया जिद करवा रहे हैं, लाला मेरी गेंद ला के दे। छोरा बोले, बाबरो हैरोए गेंद मंगवा रो है, अरे कालिया रहे काट खाएगो। श्रीदामा बोलो, मोय ना पतो, पहले ना दिखी कालिया, ना दिखो तुमको, मेरी तो गेंद ला के दे, मेरी दादी के हाथ की गेंद है। छोरा बोले, दादी तो दोबारा बनवा लियो। अच्छा, मेरी दादी तो ऊपर चली गई, तू बनवा ला दे जा, दादी ते दोबारा बना लियो। भैया मोए दादी के हाथ की गेंद है, मोए दे के गई दादी, दादी मेरी मर गई, अब मोए ना पतो गेंद ला के दे मेरी। तो भैया दादी के हाथ की जो गेंद है बड़ी प्यारी गेंद होती थी, बातें कछु बिगड़ तो ना है। और बई गेंद को ऐसो मारो भगवान ने कि सीधी काली हृदय में चली गई। और जैसे ही काली हृदय में चली गई, सो महाराज जिद करवे लगो, छोरा मेरी गेंद ला के दे। कन्हैया ने कही ठीक है, मत मन में घबरावे और मती जमावे जोरे, तेरी गेंद वही ला दूंगा, तू मती मचावे शोर। छोरा बोले, लाला कहा कह रो है, कालिया काट खाएगो। कन्हैया बोले, काली को डरना मोकू क्यों डर पावे, और गेंद तेरी लेने दे काना अब जावे। झट कूदे काली दह में और शोर भयो चंगोर, तेरी गेंद वही लाऊंगा, तू मती मचावे सो। और भगवान काली हृदय में कूद गए। भगवान आगे बढ़े, एक लात खींच के मारी महाराज कालिया को। सो कालिया फुंकार करता हुआ खड़ा हुआ और काटने के लिए फन मारा। भगवान पीछे हट गए, फन नीचे जाकर के लगा। और जैसे ही नीचे जाके फन लगा, अब देखो फन तो काटने के लिए मारा था, पर भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे को प्रणाम कर रहा है, अब इसको मारूंगा तो नहीं, खाली शिक्षा ही दूंगा। हम और आप अगर किसी से हमारी दुश्मनी है, वो सचमुच ही प्रणाम करे तो हम क्या कहेंगे, हमें सब पता है नाटक कर रहा है हमको दिखाने के लिए। अब बताओ, एक हम और आप हैं, एक भगवान है। जिस कालिया ने सचमुच काटने के लिए फन मारा, उस कालिया के लिए भी भगवान क्या कह रहे हैं, ये मेरे को प्रणाम कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर सामने वाले पर दया करनी हो तो महाराज दया के अनेक बहाने हो सकते हैं, कृपा के अनेक तरीके हो सकते हैं, और नहीं करनी हो तो फिर महाराज उसकी बुराई देखने के भी अनेक बहाने हो सकते हैं। क्योंकि हर आदमी में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हमारा क्या सिद्धांत है, अगर हमें किसी से नफरत हो जाए ना, नफरत, अगर प्रेम है किसी से
उसमें बुराई भी है, तो हम क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं बुराई नहीं है, वो तो छोटा मोटा ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, अरे बहुत बढ़िया आदमी। और नफरत हो जाए तो उसमें अच्छाई भी है। कोई कहे देखो उसमें ये अच्छाई तो है ना, अच्छाई तुम क्या जानो, हमें पता है वो नाटक करता है, ढोंग करता है, हमें मालूम है। अब बताओ, जब प्रेम था तो बुराई भी अच्छाई लगने लग गई थी, और नफरत होगी तो अच्छाई भी बुराई लग रही है। पर भैया जो साधु स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, वो अपने बुराई करने वाले में भी अच्छाई देखता है। बस ये कथा यही शिक्षा देती है। भगवान को जो फन उठाए उसी पे लात मारे, जो फन उठाए उसी पे लात मारे। लूहू लुहान हो गया। और जब लूहू लुहान हो गया तो महाराज नाग पत्नियां भगवान से कहती हैं, हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो। बड़ा प्यारा श्लोक है, 33वां 10वां स्कंद के 16वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहती है, हे भगवान न्यायो हि दंड कृत किल विशेष स्तवावतार खल निग्रहाय त्रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु आपका तो अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। न्यायो ही दंड, न्याय करने के लिए हुआ है, अन्यायियों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए आपने इसको दंड दिया। ये बहुत ही अच्छा किया, उचित किया। ठाकुर आपकी नजर में मित्र और शत्रु दोनों में कोई भेद नहीं है, भेदभाव नहीं है आपके नजर में। ये नहीं है कि मित्र गलती कर रहा है तो उसे क्षमा कर दिया, और शत्रु कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी ओर देखना ही नहीं। ये तो संसार वाले हैं जो मित्र में, पुत्र में, शत्रु में भेद करते हैं कि हमारा कोई मित्र है गलती कर रहा तो कर रहा है, हमें बस हमारा अपना है ना, गलती कर रहा है ना तुरंत पक्ष ले लेंगे, और कोई सामने वाला है गलती उसकी नहीं भी है तो भी उसका पक्ष नहीं लेंगे। बस वही बात नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपकी नजर में भेद नहीं है, पुत्र में, मित्र में और शत्रु में कोई भेद नहीं है। जो सही रास्ते चलता है उसके लिए आप सही हो, और जो गलत रास्ते चलता है उसके लिए आप गलत हो। हे भगवान आप हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमको भी आप आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा तुम तो मौज करो, आनंद करो, जाओ मेरा खूब आशीर्वाद है। नाग पत्नियां बोली, भगवान एक बात बताओ, क्या पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए आप हमारे पति को मार दोगे तो आपके आशीर्वाद का क्या महत्व होगा। भगवान बोले, देवी तुम तो ये कह रही हो, और ये दुष्ट अभी भी महाराज शरण में नहीं आ रहा, अभी भी फुंकार रहा है। तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ के कहती है, स्वामी जी शरण में आ जाओ, क्यों बच्चों के सर पे हाथ हटा रहे हो, क्यों हमें दौला बनाने के चक्कर में पड़े हो। ये आपके बाप के भी बाप हैं, आज तक छोटो मोटो से टकराए हो आप, इनसे जीत नहीं सकोगे। अब नाग भी समझ गया कि लूलुआन हो गए, मरने जा रहे हैं, तो नाग शरण में तो आया, पर शरण में आने से पहले भगवान से एक बात बोला, बोले प्रभु एक बात बताओ, क्या वयम खलास होत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुष्यतो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। हे भगवान एक बात बताओ, हमको जहर किसने दिया। भगवान ने कहा हमने दिया। हमारा स्वभाव ऐसा किसने बनाया। बोले हमने बनाया। बोले प्रभु बनाया आपने, दुख हम पा रहे हैं। क्यों। बोले जो देखता है वही लठ सरका देता है, जो देखता है महाराज वही लठ मारता है। अब एक बात बताओ, हम फुंकार रहे हैं या आपको काट रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है। बनाया तो आप नहीं है। भगवान बोले अरे मूर्ख, मैंने जहर भी बनाया है, मैंने अमृत भी बनाया है।
अब कोई जहर आदमी जबरदस्ती खा करके ये कहे कि भगवान आपने जहर बनाया क्यों? आपने तो बनाया, हम तो खाएंगे, तो मरेगा नहीं? हे प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा निकल जाना यहाँ से, रमणक द्वीप में चले जाना, छोड़ देना मेरी यमुना को। कहा मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। कहा गरुड़ जी तुझे नहीं खाएंगे। अच्छा, गरुड़ जी का इसका क्या बैर था मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम? गरुड़ जी का और कालिया का क्या बैर था? कालिया यहाँ क्यों रहता था जानते हो? चलो मैं बता ही देता हूं आज। देखो, आपने वो कथा सुनी है ना, कद्रू और विनीता वाली। जो कद्रू और विनीता, सजनों, कद्रू और विनीता दोनों महाराज बहनें हैं, वैसे सोत हैं, एक ही पति है दोनों का। तो सजनों, कद्रू ने छल से विनीता को दासी बना लिया। मैं पूरी कथा की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कथा सुनाना मुझे वो है। दासी बना लिया। अब दासी बना लिया तो गरुड़ जी की छाती पर सारे सर्प नाचे, बैठ जाएं गरुड़ जी के ऊपर, कभी के इधर जाओ, कभी इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो। गरुड़ जी ने आगे चल करके अपनी मां को दासी पद से मुक्त करा लिया। पर दासी पद से मुक्त कराने के बाद में वो अमृत ला करके, जो भी शर्त थी, वो कथा की ओर नहीं जाऊंगा मैं, समय का अभाव है। अब सजनों, दासी पद से मुक्त कराने के बाद में अब सांपों को खाना शुरू किया महाराज। पकड़ पकड़ करके मारे, पकड़ पकड़ करके मारे। तो सब सांपों ने मिलकर के एक मीटिंग की गरुड़ जी के ईटिंग के सिस्टम में, ईटिंग के मामले में। और गरुड़ जी से निवेदन किया, गरुड़ जी भैया आप मेरे भाई हो, आप हम सबको मार मार के क्यों पटक रहे हो? अगर आपको खाना ही है ना तो हम नंबर बाई नंबर आपके पास आएंगे, हर घर से एक एक आपके पास आएगा और आप खा लो। मन में सोचा एक एक को खाएंगे तो और तो बचेंगे नहीं, निकलना मुश्किल हो रहा है। हाँ ठीक है। अब महाराज एक एक घर से सर्प निकल निकल करके जाते, गरुड़ जी खा जाते। एक दिन नंबर आया कालिया का। अब कालिया घबराया, अब क्या करें बचने का उपाय। सो कालिया को एक बात पता थी, क्या? इसी काली हृदय में, यमुना जी के इसी कुंड के पास में सोबरी महात्मा तपस्या करते थे, जिनकी चरित्र की कथा सुनी ना, सोबरी की सुनाई थी मैंने आपको, सोबरी महात्मा की कथा, जिन्होंने मान रहा था कि 50 कन्याओं से विवाह किया, सुनी थी ना। वो सोबरी महात्मा यहीं तपस्या करते थे जमुना जी में, इसी जगह। एक दिन की बात है, गरुड़ जी आए थे और महाराज यहाँ आकर के बैठ के मछली खाने लगे। सो सोबरी महात्मा ने श्राप दे दिया था कि दोबारा तू अगर यहाँ बैठ के मछली खाया तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब ये बात इस कालिया को पता थी कि गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते। अब मरे तो दुनिया मरे, पर अपनी जान बचाओ। और ये सीधा काली हृदय में आकर के रहने लग गया कि गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते। तो इसी दुश्मनी के कारण घबरा कर के छुपा था। अब सजनों, भगवान ने कहा तू यहां से चला जा, निकल के रमणक द्वीप, यहाँ रहना मत। तो हाथ जोड़ के कहता है सरकार मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे, मार देंगे गरुड़ जी। भगवान ने कहा रे मूर्ख, अब नहीं कहेंगे कुछ, अब नहीं मारेंगे। क्यों? तेरे इन सर के ऊपर मेरे पैरों के निशान हैं और इन निशानों को देख करके गरुड़ जी तेरा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तेरा अपमान नहीं करेंगे। जा, चला जा। और तब महाराज वो जाने के लिए तैयार हुआ। इधर सजनों क्या हुआ, जब इधर तो ये लीला चल रही थी, इधर माँ यशोदा को जाकर के गोप वालों ने कह दिया कि तेरा लाला तो यमुना में डूब गया। अब मैया ने कही दाऊ कहाँ है? बोले दाऊ भी आज नहीं गया। अब तो और समस्या। अरे दाऊ तू क्यों ना गयो? तू नेक समझदार है, कन्हैया तो ऐसे ही है। बोले मैया मैं कहा बताऊं, मोए आज कन्हैया ने नाराज कर दियो, जा मारे मैं ना गयो। अरे काई को नाराज कर दियो, तेने सब कछु गड़बड़ कर दई। सब रे ब्रजवासी दौड़ करके यमुना किनारे आ रहे हैं और मैया रो रही है और सबसे कह रही है
काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया मेरो कानो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। तेरो वारो सो कन्हैया, तेरो वारो सो कन्हैया, तेरो वारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। जय हो। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाए। चंदन को डंडा लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो री मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। जय हो। जय जय श्री राधे। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो। ओ कन्हैया। आहा, बहुत सुंदर सजनों, मैया बाबा नंद बाबा दाऊ जी सब बड़े परेशान है रहे हैं। मैया यमुना में डूबे के ताई तैयार है रही है। मैं मर जाऊंगी, डूब जाऊंगी, मेरो लाला जमुना में डूब गो मर गो, मैं ना जिंदा रहूंगी। और भैया दाऊ दादा कह रहे हैं मैया तो को कन्हैया की सौगंध है, जब कन्हैया ही चलोगो तो बाकी सौगंध लेके क्या करूंगी। और सजनों उसी समय इधर तो मैया रो रही, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती करत राघव दुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान उसके फनों पर नृत्य करते हुए महाराज आए हैं
और सारे के सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आहा, बहुत सुंदर महाराज। रात्रि को ब्रजवासी वहीं रहे। भगवान ने आग लगा दी है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि जितने भी फल थे ना वो सब कालिया के जहर से दूषित हो गए थे। वहां जितने पेड़ लगे थे, और भगवान ने सोचा ये सब भूखे हैं और अभी फल खाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। आग लगा दी, और आग से जब ब्रजवासी घबराए उस आग का स्वयं ही पान कर लिया। प्रलंबासुर का भगवान उद्धार करते हैं इस कथा का सुंदर निरूपण करते हुए। और वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन किया गया है, और महाराज वेणु गीत का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत का बड़ा प्यारा वर्णन है महाराज। भगवान जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो पीछे से गोपियां आपस में बात करती हैं। 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 7वें श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं? अक्षन्वताम फलमिदं न परम विदामः शक्यः पशूननु विवेशयतो वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं येर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपिकाएं कहती हैं, अरे सखी एक बात बता। क्या? अक्षन्वताम फलमिदम, इन आंखों का क्या फल है? अरे सखी इन आंखों का क्या फल है? और इन आंखों का फल पाया किसने? और इन कानों का क्या फल है? और इन कानों का फल पाया किसने? तो एक गोपी बोली, बहन इन आंखों का फल है श्याम सुंदर के दर्शन, और कानों का फल है श्याम सुंदर की बांसुरी का श्रवण। और बहन पाया किसने? बोले अपने तो नहीं पाया। क्यों? ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कहाँ पाया? सुना दो हमें अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कहाँ कानों का फल पाया? न तो बांसुरी ढंग से सुन पाएंगे, न दर्शन कर पाएंगे। कहाँ आंखों का फल मिला? कहाँ कानों का फल मिला? तो दूसरी सखी बोली, बहन किसी को तो मिला ही है। बोले सच बताएं किसको मिला है? किसको मिला है? बोले वन में रहने वाले वो मृग। कौन से मृग? जब भगवान कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के महाराज बांसुरी बजाते हैं तो मृग आकर के चारों ओर से घेर लेते हैं भगवान को, चारों ओर से, और अपने कान खड़े करके भगवान की बांसुरी का श्रवण करते हैं, आंखों से दर्शन करते हैं। तो बांसुरी का श्रवण करके कान सफल हो गए, और आंखों से दर्शन करके आंख सफल हो गई। अब देखो मृग आपस में बात कर रहे हैं। मृग आपस में क्या बात कर रहे हैं? मृग आपस में बात कर रहे हैं। एक मृग बोला, एक मृग ने कहा, क्या? अरे भैया जल्दी से। एक मृग बोला, जल्दी से चलो यहाँ पर, यहाँ से। क्यों? बोले कोई बहेलिया आएगा पकड़ लेगा, मर जाएंगे। तो दूसरा मृग कहता है, अरे बावरे ऐसी सुंदर बंसी सुनते हुए, दर्शन करते हुए अगर प्राण निकल भी जाए तो ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? एक मृग बोला, सच बताऊं मेरा मन क्या कर रहा है? बोले क्या कर रहा है? बोले इनकी आरती उतारूं, पर न तो दीपक है, न बाती है, न हाथ है, आरती करे कैसे? तो देखो सजनों मृगों ने कैसी आरती उतारी है। मृगों ने अपनी आंखों को दीपक बनाया है, पुतलियों को बाती बनाया है, और ऐसे पुतलियां घुमा घुमा करके आरती उतार रहे हैं। इसलिए इन मृगों का नाम हो गया कृष्ण मृग। नाम सुना ना? कृष्ण सार मृग, कृष्ण मृग नाम सुना ना? वो काले हिरण कृष्ण मृग। और महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हारी खूब महिमा रहेगी।
अगर कोई हाथ भी लगा देगा तो भटकता ही फिरेगा महाराज। तो देख लो, हिरण को आप छू करके देखो, अगर हिरण के ऊपर कोई अत्याचार कर देता है तो चाहे नेता अभिनेता कोई भी क्यों ना, वो चक्कर काटता ही फिरता है महाराज। वो तो जिंदगी में सौगंध खा लेता है, मेरे बाप जन्म में हिरण खाना तो बहुत दूर की बात, देखूंगा भी नहीं। हाँ, समझ गए ना मेरी बात को आप? क्योंकि इनका नाम है कृष्ण मृग। भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, जिनके जीवन का सार ही कृष्ण है, उनका नाम है कृष्ण मृग। आहा सजनों, 13वां श्लोक इस वेणु गीत वाले अध्याय के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 13वां श्लोक। इस 13वें श्लोक में क्या लिखा है कि जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, गावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीतम, गावश्च कृष्ण मुख निर्गित वेणु गीत, पीयूष मुत्तमित कर्ण पुटे पिबन्त्य। अरे सखी, जब भगवान की बांसुरी बजती है ना, तो ये जो गायें घास चर रही है ना, हाँ, ये घास चरना भूल जाती हैं, कान खड़े करके भगवान की बांसुरी को श्रवण करती हैं। और सखी, इनकी दशा देखो कैसी है। जो घास के तिनके मुंह के अंदर है वो मुंह के अंदर है, और जो बाहर है वो बाहर है। न तो अंदर ले पा रही है न बाहर निकाल पा रही है। जा बांसुरी को सुनकर के ऐसी बावरी है जा रही है जे गैया भी। इंसानन को कहा हाल होगो जब इन पशुओं को गैयन को जी हाल है। और तो और सखी, जब जा कन्हैया की बांसुरी बजे ना, तो जिन गिरिराज के पर्वतन को हम जड़ कहें, जड़ पत्थर हिलवे वाले नाव में जड़ होवे, बांसुरी सुनकर के द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं, बांसुरी सुनकर के द्रवीभूत हो जाते हैं। और जो यमुना का जल द्रवीभूत है, बहने वाला है, वो बांसुरी सुनकर के एक जगह रुक जाता है। और तो और सखी, जो यमुना का जल है उसके किनारे जो वृक्ष खड़े हैं ना, वो यमुना मैया से कहते हैं, यमुना मैया। भगवान ने गीता में भी कहा है, भागवत में भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और जल, इन 4 चीजों से भगवान का जो पूजन होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो वृक्ष कहते हैं, यमुना, हे यमुना मैया, हमारे पास में पत्र है, पुष्प है, फल है, और तुम्हारे पास में जल है। चारों चीजों का मेल हो गया। और यमुना मैया, हम तो वहां तक जा नहीं सकते भगवान तक, क्योंकि हम तो यही है, जड़ रुपए हुए हैं, जा नहीं सकते। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम कहीं भी जा सकती हो, जल है कहीं भी लेके चला जाएगा। तो हे यमुना मैया, पत्र, पुष्प, फल हम दे देते हैं, और अपने जल के साथ मिला करके भगवान के चरणों में पहुंचा दो। ये महाराज जब बांसुरी बजती है तो वृक्ष प्रार्थना कर रहे हैं यमुना मैया से। और गोपिकाएं क्या कहती हैं? देखो, मैंने पिछली बार आपको वेणु गीत नहीं सुनाया था, संक्षेप में मैं कह के आगे निकल गया था महाराज। पर अब की बार मैंने आपको वेणु गीत माखन चोरी लीला ज्यादा नहीं सुनाई मैंने आज अब की बार आपको। जैसे कोई लोग समझे ना कि महाराज वही तो कथा है, वो अरे कथा बहुत महाराज अलग अलग है, क्या बात कर रहे हो आप। 10 बार सुनो तो आपको ये अलग बात है कि हम जब बदल करके कथा सुनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं महाराज वो वाला नहीं सुनाया, वो बड़ा आनंद आता है। अब बताओ हम क्या करें। लोग उन प्रसंगों को जानबूझ के सुनना चाहते हैं। हाँ, वो सुनो, लोग उन्हीं कथाओं को सुना, तो हम लोग मजबूरी होती है, अरे महाराज वो भजन नहीं गाया। अब नया भजन कहां से गाएं, लोगों को तो वही भजन सुनना। फोन कॉल, अरे महाराज वो भजन तो गाए देना, वही तो गाए देना। पर सजनों, बड़ा प्यारा है वेणु गीत, बड़ा प्यारा वेणु गीत। देखो, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं ना, जब बांसुरी बजाते हैं भगवान, तो बांसुरी बजाते समय आहा गोपिकाएं भगवान से कहती हैं क्या? मोहन हमारे मधुवन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो।
हे प्रभु ये जादू भरी बांसुरी मत बजाओ। भगवान बोले क्यों नहीं बजाऊं, मेरी बांसुरी बजाऊं तो बजाऊं। तो गोपिकाएं क्या कहती हैं, प्रभु जब आप बांसुरी बजाते हो ना हमें भूखा सोना पड़ता है। भगवान बोले सुनो, मेरी बांसुरी में बजा रहा हूं, तुम्हें नहीं सुननी तो अपने कान बंद कर लो, रुई लगा लो। तो गोपिकाएं कहती हैं ठाकुर हम तो कानों में रुई लगा लेंगी, हम तो नहीं सुनेंगी। लेकिन ठाकुर एक बात बताओ, क्या जब आपकी बांसुरी बजती है ना तो जिन लकड़ियों से हम भोजन बनाती है ना वो भी गीली हो जाती है, द्रवीभूत हो जाती है महाराज। भोजन बनाने से क्या नहीं, सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं महाराज, हरी हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। बताओ कैसे भोजन बनाएंगे। इसलिए आपसे यही कहना है, यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है। हे श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। इसीलिए सजनों गोपिकाएं भगवान से कहती हैं, बोले प्रभु आप जो ये बांसुरी बजा रहे हो ना हम निर्णय नहीं कर पा रही हैं, किस बात का। बोले तारीफ आपकी करें या बांसुरी की करें, बजाने वाले की करें या बजने वाले की करें। क्यों? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, और करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। और भक्तों ने क्या कहा, जहान काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। भगवान राम जो काम धनुष और बाण से नहीं कर पाए, मेरे कन्हैया ने मुरली की तान से वही काम कर दिया। मेरे भाई देखो, त्रेता में भगवान ने धनुष और बाण से कल्याण किया, द्वापर में मुरली की तान से कल्याण किया, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम से कल्याण किया जीवों का। ये देखो आप, त्रेता में धनुष बाण, द्वापर में मुरली की तान, और कलयुग में भगवान के राम का नाम जीवों का कर रहा है कल्याण। सुन रहे कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ऐसा सुंदर वेणु गीत। और अब नंबर आता है चीरहरण का। 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 4थे श्लोक में ब्रज की गोपिकाएं कात्यायनी माँ की पूजा करके कहती हैं, कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। हे कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद का लाला हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। सजनों ऐसा कहते हैं कि जो विवाह योग्य कन्या कात्यायनी माँ की पूजा करती हुई, जो गणेश जी को गोद में लिए हुए माँ अंबिका है वही कात्यायनी माँ है, दुर्गा माता ही कात्यायनी माता है। हाँ, उनकी पूजा करती हुई और हेमंत ऋतु के प्रथम मास में जो सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करके, सूर्योदय से पहले स्नान करके, और इस भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के 4थे श्लोक का जो जाप करती है 11 माला का, तो भगवान कृष्ण जैसा वर उसको प्राप्त होता है। अब पुराने जमाने में माताएं जप भी करती थीं
व्रत भी करती थी। तो सजनों पति अगर थोड़ा नटखट भी होता था तो निभ जाता था। अब आज की माताएं बहनें लटिया पटिया निकाल के घूमे और डिस्को खिसको करे, सोचे कि निभ जाए, नहीं निभ सकती। क्यों? देखो, पति पत्नी दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, पर दोनों की जो निगेटिव ऊर्जा है ना, वो टकराती है आपस में। पीछे से दोनों कहेंगे रामुड़ी का पापा अच्छा, रामुड़ी की माँ अच्छी है, और सामने आते ही महाभारत ये जो झुकना सिखाती है ना, ये झुकना कैसे सीखे, अपने अहम को कंट्रोल कैसा करना सीखें, इसी के लिए सज्जनों ये पूजा है, पाठ है, कथा है, सत्संग है, मंत्र जाप है, व्रत है, जिससे हमें झुकना आ जाए। और सज्जनों ये जो वरमाला पहनाने का जो चलन है ना, ये भी यही कारण है क्या कि शादी से पहले हम लोग एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं, झुक करके माला पहनी जाती है, और उस माला का नाम होता है हार। क्या नाम होता है? हार। हार का मतलब पत्नी कहती है मैं तेरे सामने हार रही हूं, और पति कहता है मैं तेरे सामने हार रहा हूं। और जब जब झगड़ा होगा तो कभी तू हार जाना, कभी मैं हार जाऊंगा, और जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। और जहां महाराज जीतने की ज्यादा मन में लगी रहती है, लड़ाई वहीं होती है। इसलिए भैया अच्छा वर और घर चाहिए तो कात्यायनी माँ की पूजा करते हुए मंत्र का जाप करिए। बुरा मानने की बात नहीं है, भगवान की कृपा रूपी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और देखो, भगवान ने गोपिकाएं जो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी, एक शिक्षा देने के लिए कि जब निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो सूर्य देव का अपमान होता है, जल देव का अपमान होता है, वायु देवता का अपमान होता है। इसलिए निर्वस्त्र होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। बाथरूम में भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए मेरे भाई। अच्छा, यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला की है। दूसरी बात, अध्यात्म का कारण समझिए। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का चीर है, इसी के हरण का नाम है चीर हरण। जैसे अर्जुन को जब तक दिव्य चक्षु प्रदान नहीं किए गए, तब तक महाभारत में भगवान के विराट रूप के दर्शन नहीं हुए, ऐसे ही गोपिकाओं को जब तक दिव्य वस्त्र प्रदान नहीं किए गए, तब तक भगवान के महारास में प्रवेश नहीं हो सकता। बस इसी का नाम है चीर हरण। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का चीर है, उसी का नाम है चीर हरण। अच्छा, एक बात और देखो, साधारण दृष्टि से देख लो आप। कोई कहे भगवान ने अच्छा थोड़ी किया है। भगवान की आयु कितनी है? 7 वर्ष के कन्हैया ने तो गिरिराज उठाया था। चीर हरण के समय 5 वर्ष की आयु रही होगी भगवान की, लमसम वही थी 5 वर्ष के आसपास। अब की तो मैं नहीं कहता, पर पुराने जमाने में जो 5 वर्ष के बच्चे होते थे ना, 5-7 वर्ष के बच्चे और बच्चियां नंगे पुंगे घुमा करते थे महाराज। याद करो अपने पुराने जमाने को, है? वो गांवों में जो तालाब से पानी भरा होता था बरसात में, जाके कूद कूद के नहा लेते थे नंगे पुंगे होकर के, उसमें ऐसे ही नहाते थे, है? कोई महाराज ऐसा नहीं होता कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तो आज के बच्चे हैं जो पेट में ऐसा सीख के आते हैं, मोबाइल देख देख के। मैया देखते रहे मोबाइल, सो बच्चे ऐसे सीख जावे कि पैदा बाद में होए, बहू पहले चाहिए उनको महाराज। आजकल सबरो ज्ञान लेके आवे पेट में, बहू का होवे का नहीं होवे। पुराने जमाने में बेचारे 10-12 साल के हो जाते तो भी कछु पतो ना है। अरे भैया, शादी के समय भी बिटिया को ये पता नहीं होता था कि ये दूल्हा है क्या, मुझे करना क्या है, मेरा फर्ज क्या, कर्तव्य क्या है, मैं जा क्यों रही हूँ, पता ही नहीं होता था बच्चियों को, बेचारियों को। शादी हो जाती थी, पर आजकल पैदा बाद में हुए, ज्ञान पहले ही ले ले पेट में ही। ये स्थिति है रखिए भैया। तो साधारण तरीके से देखा जाए तो भी महाराज इस लीला में कोई दोष दिखाई नहीं देगा। और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का चीर है, उसी के हरण का नाम है चीर हरण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, एक दिन की बात है, भगवान ब्रजवासियों के साथ में गाय चराते चराते मथुरा के जंगलों में आ गए, और महाराज छाक लानी भूल गए। कलेवा जो करते थे ना, वो दोपहर को जो भोजन,
बुलानो भूल गए महाराज। अब सबरे गोप ग्वाल बड़े परेशान है गए बेचारे, बोले लाला आज तो भूखे ही मरेंगे। पर कन्हैया एक बात बता, 10वें स्कंद के 23वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं लाला एक बात बता, क्या? राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हण ऐसा वै बाधते क्षुण्णस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः। अरे लाला तैने इतने बड़े बड़े राक्षस मारे, पर एक बात बता, जा भूख रूपी राक्षसी को क्यों ना मारो तैने? है? लाला ये राक्षसी बहुत बुरी है। क्यों? शाम को खवा पिवा के विदा करें, बढ़िया चकाचक डट डट करके खवावें और सुबह वापस आके खड़ी आ जावे। और ओवरलोड देखो खाने के तरीके में पता है क्या होता है, पेट के 4 हिस्से करने चाहिए। जब भोजन करने बैठो ना, पेट के 4 हिस्से करो। एक हिस्से में भोजन, एक हिस्से में पानी और एक हिस्से में हवा और एक हिस्सा खाली। जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी। हम लोग क्या करते हैं, चारों हिस्सों में ठूस ठूस के भर देते हैं महाराज। क्योंकि होता क्या है सजनों, होता ये है कि जिस समय खाने के लिए बैठते हैं ना, उस समय हमको बड़ी भूख लगी होती है और भोजन करने के थोड़ी देर बाद में भोजन फूलता है अंदर जाकर के, तो पेट तो सोना ही पड़ेगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? आप थोड़ा खा करके थोड़ा इंतजार करो, अपने आप भूख खत्म हो जाएगी आपकी। हम स्वाद के मारे खाए जा रहे हैं, कई प्रकार की सब्जियां, कई प्रकार की मिठाई, ये भी खा लो वो भी खा लो। इसलिए खाते समय ये देख के खाओ कि हमने कितना खाया, कितनी रोटी खाई है। पेट के 4 हिस्से करो, जितनी तुम्हें भूख है उसके 4 हिस्से कर लो। कभी जिंदगी में बीमार नहीं होगे, कभी आलस्य नहीं आएगा, हमेशा तंदुरुस्त बने रहोगे, कभी महाराज ऐसे फूलोगे नहीं, गारंटी की बात है। ये फूलना तभी होता है जब ओवरलोड हो जाता है। अब बॉडी तुम्हारे भोजन को पचाए या बाहर से आई हुई जो वायरस है उनसे सुरक्षा करे, क्या करे तुम्हारी बॉडी? बीमारियों को भगाए, क्या करे बॉडी? शरीर अपने आप में डॉक्टर है, ध्यान रखिएगा, अपने आप में वैद्य है, अपने आप को स्वयं ठीक करता है, लेकिन उसको ठीक करने का आप मौका दीजिए, आप उसमें ओवरलोड मत भरिए। सबरे छोरा कहने लगे लाला तैने भूख रूपी राक्षसी को ना मारो, ये बड़ी विचित्र है। सांझ खवाई विदा कर दीनी, प्रात को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत जिंदगी में एक बार आती है, पर भूख पेट न ये जग जीते, सांझ भरे सुबह है गए रीते, और पेट न ये जग जीते। लाला तेने जा राक्षसी को अगर मार दियो हो तो आज कितना बढ़िया है जातो लाला। कन्हैया बोले अरे सवरे बावरे भूत, अगर जे भूख मर गई होती तो कोई कछु कर तो ही ना है। जा मारे मैंने जे भूख बनाई है। लाला अब कहा करें जे बता, कछु ना करनो एक काम करो। कहा काम करें? बोले ऐसो करो, पास में ही ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और जाकर के वहां ते कछु खावे को ले आओ। अब सजनों सारे ब्रजवासी ब्राह्मणों के पास में गए, और जब ब्राह्मणों के पास में गए सब स्वाहा 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 में लगे भाई। सबरे बोले अरे भैया भूख लग रही है, भूख लग रही है। एक ने ना सुनी महाराज, भूख लग रही है, एक ने ना सुनी। बेचारे लौट करके वापस आ गए और आकर के बोले लाला तने कहां भेज दियो भैया? सबरे ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा में लगे, एक ने भी ना सुनी हमारी तो। कन्हैया बोले लाला तुम गलत जगह चले गए। क्यों? तुमको ब्राह्मणों के पास ना ब्राह्मणियों के पास में जाना चाहिए था। अब बात को समझियो, माता में और पिता में क्या अंतर है, स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, आप विचार करके देखियो। जो पिता होता है ना, वो तो बच्चे को क्या बोलेगा, एक काम और कर ले बाद में खा लेना।
पिता क्या बोलेगा? एक काम और कर ले, बाद में खा लेना। और माँ क्या बोलेगी? काम है तो रहेगा, तो पहले खा, चल पहले खा, दिन भर काम ही करना है तो पहले खा। ये माताओं में और पिता में अंतर है। कन्हैया बोले आप लोग गलत जगह चले गए, माताओं के पास में जाओ। और जैसे यज्ञ पत्नियों के पास में गए, यज्ञ पत्नियां जो सामग्री स्वाहा के लिए बनी थी वो सारी की सारी भगवान के लिए लेकर के आ गई है। होना तो स्वाहा यज्ञ था और हो गया आहा यज्ञ। आहा देखो, एक होता है स्वाहा और एक होता है आहा। स्वाहा किस में करते हैं? आग में हम लोग स्वाहा करते हैं, अग्नि में हम स्वाहा करते हैं। पर सजनों, इससे ज्यादा प्रसन्नता भगवान को कब होती है? जब कोई किसी को भोजन करा देता है, प्रसाद खिला देता है और फिर आहा आहा हा हा, बड़ा अच्छा बना था, आनंद आ गया, ये है आहा यज्ञ। तो महाराज ये भी एक यज्ञ है। पर कई लोग क्या होते हैं, कथा का भंडारा करते हैं और कोई दो चार, वैसे देखो पहले के पास तो गरीब आदमी आता ही नहीं है, पर कई प्रकार के पकवान बनाते हैं तो महाराज सोचते हैं कम नहीं पड़ जाए, तो उस चक्कर में कथा का भंडारा करते हैं। कोई बेचारा गरीब आके बैठ जाए, अरे भैया सबरे काम ने तुमने गुड़ गोबर कर लियो, चौपटी कर लियो तुमने भैया। ऐसे चाहे भंडारे करवाएंगे, बढ़िया पानी पिलाएंगे, प्याऊ लगाएंगे, पर ऐसे भैया दो चार आ जाए तुमको खिला ना सके। ध्यान रखो भैया, स्वाहा से भी कोई बड़ा यज्ञ है तो उसका नाम है आहा। और आज यज्ञ पत्नियां, यज्ञ पुरुष तो महाराज स्वाहा यज्ञ करते रहे और यज्ञ पत्नियों ने आहा यज्ञ कर दिया और भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं, आशीर्वाद दिया है। बाद में सब ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारवे लग गए। बताओ, हम विद्वान है करके भी भगवान को पहचान ना सके और हमारी पत्नियां गुरुकुल में पढ़वे ना गई, जनेऊ संस्कार ना भयो, लेकिन कितनी धन्य है जो भगवान को पहचान लिया, आहा यज्ञ कर लिया। तो एक ब्राह्मण बोलो भैया चिंता करवे की जरूरत ना है, हम तो भाग्यशाली हैं। क्यों? बोले ऐसी घरवाली हमको मिली है। भाग्यशाली हैं तभी तो ऐसी घरवाली मिली है। तो इसलिए अपने मन में पश्चाताप मत करो। घरवाली अगर बढ़िया काम करे ना भैया, कोई धर्म में ज्यादा पूजा पाठ में लगे तो रोकियो मत ना, जे सोचियो गर्व करियो हम तो कछु ना हो, पर जे तो कम से कम कछु करे ये बिचारी। हाँ सजनों, एक दिन की बात है, बड़ी छूका छूकी चल रही थी। भगवान अपने घर पे आए, बड़े पकवान बन रहे थे महाराज। तो जब पकवान बन रहे थे तो कन्हैया ने मैया से पूछी, मैया आज तो बड़े पकवान बन रहे हैं, बड़ी खुशबू आ रही है। हाँ लाला बड़ी खुशबू आ रही है, पकवान बन रहे हैं। मैया काय को बन रहे हैं ये तो बता दो। तो कहा कि लाला मैं ना बताऊं, रसोई घर में बोलना ना चाहिए, तो तेरे बाबा ते जाके पूछ। अरे मैया रसोई घर में क्यों ना बोलना चाहिए? तो जे भी तेरे बाबा ते जाके पूछ। जानते सुनियो जे कथा, हम ठाकुर जी को भोग तो लगावे, पर लगावे लायक है कि ना जे पतो ही ना है। कन्हैया बाबा के पास में गए, बाबा पहले तो ये बताओ रसोई घर में बोलना क्यों ना चाहिए? तो बाबा बोले देख लाला, रसोई घर में जो भोजन बनता है ना, किस लिए बनता है? ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। किस लिए बनता है? ठाकुर जी को भोग लगावे के ताई बने। और चाहे कितनी भी सावधानी से बोलो, लेकिन थूक जरूर उछलेगा। उछलेगा कि नहीं उछलेगा? और जब थूक उछलेगा, भोजन पे गिरेगा, तो वो भोग लायक नहीं रहेगा। भैया ध्यान रखियो, भोजन बनाते समय ठाकुर जी को भोग लगाना चाहो तो नियम ले लो कि ठाकुर जी के भोग के ताई हम जो भोजन बना रहे हैं, बात समय एकदम मौन होकर के भगवान को नाम स्मरण करते हुए भोजन बनाएंगे, बोलेंगे नहीं, मुंह में कछु नहीं होना चाहिए। और कथा के समय में भी हलवाई अगर रखने हो तो पहले बातचीत कर लियो, नहीं तो तुम्हारे पितर भोग लगाएंगे, न भागवत भगवान को भोग लगेगा बनाए भाई हलवाइयन को। एकदम साफ सुथरे, मुंह में कछु नहीं। जेना जी हाथे बीड़ी पी रहे हैं, भाई हाथे महाराज माँ में चला दियो है हलवा, भाई में सब्जी काट ली, भाई में गुटका फाड़ के मुंह में डाल लियो, बोलते भी जा रहे हैं, लाल पीलो थूक भी भाई में डाल रहे हैं। सबन को महाराज एक बात सोचो, कितने दोस्त के बागी बनते हैं ऐसे हलवाई,
जो गुटखा खा करके रसोई बनाते हैं, थूक सबरो बाह में डाल दे उन्हें तो भगवान को भोग लगे, और महाराज ब्राह्मण भोजन होवे तो बाह में ब्राह्मण को झूठो खवावे को पाप और लगे। जा हमारे भैया अज्ञानता के वश बेचारे ऐसा करते हैं वो, तो उनको आप पहले से ये बात कहो कि देखो भैया ये कोई शादी विवाह नहीं है, ठाकुर जी को भोग लगेगा। जबकि शादी विवाह में भी भोग लगता है, पितरों के लिए होता है, होना तो कायदे से वहां भी नियम से चाहिए, पर भागवत कथा के अंदर तो हलवाई स्पेशल होने ही चाहिए, जो बढ़िया साफ सुथरा महाराज भोजन प्रसाद बनाए ठाकुर जी के लिए। कन्हैया बोले बाबा जी बात समझ में आ गई, अब ये बताओ जी जय जय कहां ते आ गो। तो महाराज 10वें स्कंद के 24वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। अरे लाला इंद्र देवता पानी बरसावे, और जब इंद्र देवता पानी बरसावे तो घास होवे, और जब घास होवे तो गैया बा घासन को खावे, गैया घास खावे तो दूध देवे, और जब दूध देवे तो बातें हमारो जीवन चले। लाला जा मारे हम इंद्र देवता की पूजा करें। कन्हैया ने मन में सोची इंद्र देवता को बड़ो अभिमान है रोए, और बाके अभिमान को दूर करना चाहिए। तो इंद्र देवता के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने बाबा से एक बात कही, बाबा एक बात बता। बोले कहा, अगर पड़ोसी इंद्र की पूजा ना करेगो तो का पड़ोस में पानी ना बरसेगो। अरे कन्हैया तू कहनो का चाहे जे बता। बोले बाबा मैं जे कहना चाहूं, गिरिराज महाराज मोते कह रहे लाला गैया चरावे यहाँ लावे और पूजा का इंद्र की करवावे। अब देख ले तो ये कहा करनो है। देख लाला मैं तेरी ये गोल गोल बातें ना समझूं, तू बता कहनो का चार हो। हम तो यही समझे कि इंद्र देवता की कृपा ते पानी बरसे और बैते भैया सब कछु हमारे घर में है। बड़ा प्यारा श्लोक है सजनों, 10वें स्कंद के 24वें अध्याय का 13वां श्लोक, बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है क्या, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा कर्म से ही व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, कर्म से ही व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म से ही व्यक्ति का मरण होता है, कर्म से ही व्यक्ति को सब रिश्ते नाते मिलते हैं। अब बाबा एक बात बताओ, जे इंद्र कांते आ गए हो बीच में। अरे लाला तने फिर बात घुमा दई, तू सच सच बता कहनो का चाह रहे। बोलो बाबा मैं जे कहना चाह रहा हूं, कल या तो गिरिराज महाराज की पूजा होगी और नहीं तो बस हम गैया चरावे ना जाएंगे। लाला जी पंचायत को मामलो है तो बाबा पंचायत बिठा ले। अरे लाला सबरे कहा कहेंगे, नेक से छोरा के कहे ते पंचायत बिठा दई, सबरे कहा कहेंगे। अरे बाबा ऐसो करो, कल तुम सब बूढ़े बूढ़े गैया चरावे जाइए। पर महाराज बाबा परेशान है गए, पंचायत बिठाई, पंचायत में निर्णय हुआ कि अब हम गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। और सवरे के सवरे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा की ओर जा रहे हैं आनंद के साथ। सजनों बहुत सुंदर महाराज ये गिरिराज पूजा का सुंदर ये दिव्य कथा है, हम लोग श्रवण करेंगे आगे इस कथा को। कल हम लोग भगवान की विवाह की कथा का श्रवण करेंगे आनंद के साथ में। सजनों ये गंगापुर सिटी बड़ा भाग्यशाली है जहाँ कथाएं होती रहती हैं। गोविंद भैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा का प्रसारण हम लोग देख रहे हैं। हमारी आस्था पे आने वाली जो आगामी कथा है वो 9 तारीख से है। 9 अप्रैल से आस्था पर 5 बजे से आएगी, फिर मई में 24 मई से आस्था के ऊपर आएगी 5 बजे से, और जून में 17 जून से आएगी आस्था के ऊपर 5 बजे से। पर सजनों कहने का मतलब क्या है, आस्था पे आप प्रोग्राम देखना चाहें तो इन महीनों में देख सकते हैं। चलिए हम इस दिव्य ज्ञान गंगा में हम डुबकी लगाएं। वो सारे के सारे पकवान लेकर के किधर जा रहे हैं, गिरिराज महाराज की पूजा के लिए जा रहे हैं। और क्या कहते जा रहे हैं, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। सखी नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो कनवा। सखी नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर अरे नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की करो परिक्रमा। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। मानस गंगा लो मेरी भी अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को लो मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा। हो सकी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी अरे नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी अरे नहीं माने मेरो मनवा। और सात शेर की करुर कढ़ाई, सात शेर की करुर कढ़ाई। अरे सात शेर की करुर कढ़ाई। सात शेर की करुर कढ़ाई। मैं तो संतन भोजन कराऊं मेरी भी अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। हो सकी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज भगवान की। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे हैं और सारे के सारे महाराज ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज से प्रार्थना की है। तो साक्षात भगवान ही गिरिराज के अंदर से प्रकट हुए हैं। बोलो गिरिराज भगवान की। और 56 भोग भगवान को लगाया है, पूजा की है गिरिराज महाराज की। और पूजा करने के बाद में सजनों ब्रजवासी जैसे ही महाराज भोजन पाने लगे वैसे ही इंद्र ने प्रकोप किया है, क्रोध किया है। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 रात्रि 7 दिन तक गिरिराज पर्वत उठा लिया है। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। कन्हैया ने कही भैया चिंता मत करो, अर्पण करके तन मन धन और चलो रे चलो सब गोवर्धन। और महाराज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 रात्रि 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया है। कर पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। और 7 रात्रि 7 दिन तक पानी बरसा है। और उसके बाद में किस प्रकार सजनों जब पानी बरसना शांत हो गया है, तो जब पानी बरसना शांत हुआ उसके बाद में किस प्रकार महाराज गिरिराज भगवान की पूजा करते हुए ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को उसी जगह स्थापित कर दिया है। इंद्र ने 7 रात्रि 7 दिन तक पानी बरसाया और महाराज ब्रजमंडल को डुबाने की कोशिश की, लेकिन डुबा नहीं पाए। और सारे ब्रजवासियों ने भगवान श्री गिरिराज जी की पूजा की है। अब आप भी पूजा कीजिए, यजमान भी पूजा करें, गिरिराज महाराज का आशीर्वाद लीजिए और आनंद से झूमते हुए उत्सव मनाते हुए आनंद से सभी लोग कल बड़े प्रेम से भाव से श्रद्धा से हम लोग दिव्य भागवत कथा का आनंद लेंगे। आइए चलिए अब हम लोग उत्सव मनाते हैं गिरिराज महाराज का। गिरिराज महाराज का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं आनंद और भाव और श्रद्धा के साथ में। आराम से महाराज गिरिराज भगवान का आशीर्वाद लेते हुए
अरे मीठो है नमकीन है बाबा, चर परो थोड़ो खाटो। जय हो सोना की थाल में परोस्यो, दाल बाटी को बाटो। टाबरिया मनोहार करे बाबा, देखू थे कैया नाटो। अरे भोग लगाओ शाम धनी रे, और बाकी भगता ने बांटो। हो आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनवार जी। ओ केसरिया बर्फी कला कंदर बड़ी, केसरिया बर्फी कला कंदर बड़ी। पेड़ा इमरती बालूशाही, पेड़ा इमरती बालूशाही। लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला। गाजर पाक रसमलाई, ओ गाजर पाक रसमलाई। गुलाब जामुन जय हो जय हो शक्कर पारा, जय हो जय हो। गुलाब जामुन शक्कर पारा के बरन्यारा नारा। आओ आओ सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हो मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीवो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनवार जी। जय वो दाल मोठ पकौड़ी कचौरी, दाल मोटे पकौड़ी कचौरी। भुजिया पापड़ चिलड़ो, भुजिया पापड़ जीवड़ो। कटीरा बड़ी साग संगरी को, कटीरा बड़ी सांग सांगरी को। अरे बाजरे को बाबा खींचड़ो, ओ बाजरे को बाबा खींचड़ो। रायते में जय हो जय हो जीरा कुतर को, जय हो जय हो। रायते में जीरा कुतर को पीवो मार समट को सागे। काचरे की चटनी चटावो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हो मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हो मनवार जी। जय हो आम अमरुद अंगूर अनानास, आम अमरुद अंगूर अनानास। आम अमरुद अंगूर अनानास। आम अमरुद अंगूर अनानास। आलू बुखारा अनार धरा, आलू बुखारा अनार धरा। हो केला सेब पपीता और चीकू, केला सेब पपीता और चीकू। अरे संतरे का बाबा रस धरा, संतरे का बाबा रस धरा। अरे काकड़िए रे जय हो जय हो लाल मतीरा, जय हो जय हो। काकड़िए रे लाल मतीरा। टमाटर खीरा नींबू खाटो है थोड़ो छिड़कावो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हो मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हो मनवार जी। हो काजू किशमिश नोजा खुरमानी, काजू किशमिश खोजा गुरनानी। हो परा बादाम लाओ, खोपरा बादाम लाओ। हो जीम जूठ और आचमन करके, जीव झूठ और आचमन करके। अरे फिर थोड़ो आराम ले फिर तोड़ो आराम ले सौंफ इलायची जय हो जय हो। हाजिर कर दी, जय हो जय हो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी। सागे मिश्री दंती सोही नगरिया पान चबावो, जीमो जी भोग लगावो है छप्पन भोग तैयार जी। हरा टाबरिया करे हो मनवार जी। हरा टाबरिया करे हो मनवार जी। जय जय श्री राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।
संकट के समय धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने के समान है। इस चाय में असली इलायची है। हाँ, और 250 ग्राम चाय के साथ 250 ग्राम शक्कर भी मुफ्त है। लाल राजा इलायची चाय, पियो शान से। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास।